हाँ हाँ अभी ठीक है तो। हाँ ठीक हाँ दिखाई दे रहा है। इसमें यही बोला है, ये पी दिया है, ठीक है, ये पी दिया है और हमको पी इनवर्स निकालना है, ठीक है, हमको इसका हाँ, इन्वर्स निकालना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमको पता है कि P इज इक्वल टू आई। आई पी, हाँ आई पी। है ना। हाँ और और अगर हम इस इधर इसको आई बनाना है, इस P को आई बनाना है, कैसे बना ठीक है। सकते हैं, हाँ कैसे बना सकते हैं, दोनों साइड अगर हम P इनवर्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों हाँ साइड अगर हम P इनवर्स मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो P इनवर्स आई कितना होता है, आई के इनवर्स साथ, आई। आई के साथ आई आई होता है। पी हो अरे इनवर्स। अरे अरे ये पी था, सॉरी सॉरी, हाँ पी इनवर्स पी, यहाँ पर पी था ना, तो पी इनवर्स पी कितना बन जाता है, हमने देखा था ए। मैट्रिक्स का जब डेफिनेशन पढ़ते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, तो वहाँ पर हमको पता चला था कि ए इनवर्स ए या फिर ए इनवर्स कितना होता है, आई होता है ना। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे कि अगर हम कोई नंबर है उसको अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टू को टू इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा दो ना, दो वन बाई। हाँ वन आएगा। उसी तरह ए को अगर ए इनवर्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आइडेंटिटी का मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर पी को पी इनवर्स के, हमने पी इनवर्स मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो पी इनवर्स पी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, और इधर बन जाएगा पी इनवर्स पी। तो हमको, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारा एम रहेगा इस पी को आई में बदलना, ऑटोमेटिकली ये आई जो है पी इनवर्स में बदल जाएगा। इसको जब हम जिस रूल से काम करेंगे, जिस रूल से हम इस पी को आई में चेंज करेंगे, वही रूल हम इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी उपयोग करेंगे, और वो अपने आप उसके इन्वर्स में बदल जाएगा, पी के इन्वर्स में बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हाँ। हूँ, और इतना तो बस हमको दो चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कि हमको पी आई पी से स्टार्ट करना है, और हमारा एंड में होगा आई इक्वल्स टू पी इनवर्स पी। और हमको याद रखना है कि आई का जो अगर टू क्रॉस टू है तो वन जीरो जीरो वन होगा, जीरो। अगर थ्री क्रॉस है तो वन डबल जीरो जीरो वन जीरो डबल जीरो वन ऐसा होगा, है ना। हाँ अभी हम टू का कर रहे हैं इसलिए हमारा हमारा एम रहेगा कि हम ये हमें ये लाना है वन जीरो जीरो। हाँ तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दिया है P इक्वल्स टू आई पी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो P जो कि है 10 - 5 - 2 हाँ माइनस 1, वन। हाँ दिस इक्वल्स टू आई, आई को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ आई को लिखते हैं, आई को ऐसे नहीं लिख सकते हम, आई को बदलना है ना इन्वर्स में, तो आई को लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई को, जीरो जीरो वन। वन जीरो जीरो वन, जीरो वन। और यहाँ पर पी रहेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, ठीक है। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है मतलब इसको इस रूप में बदलना है, वन जीरो जीरो वन एक में जीरो बदल, जीरो। हाँ इसका मतलब हमारा यहाँ पर वन होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, है ना, हाँ ठीक है। हमारा यहाँ हाँ। पर वन होना चाहिए और यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, वन जीरो कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा ये लाएगा कि हमको, पहला स्टेप होगा हमारा इसको वन करना है, ठीक है। तो सोच, मैंने बोला था दो स्टेप बोला था, वन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना, वन बाई टेन से वन बाई टेन से वन बाई गुणा टेन कर देंगे ना। गुणा कर देंगे या फिर डिवाइड टेन कर देंगे, और जीरो लेने के लिए हाँ माइनस करना पड़ता है, ठीक है। माइनस कर देंगे। ये दोनों चीज़ याद रखना। तो ठीक है, यहाँ पर हम रूल्स लिखेंगे क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम आर वन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आर वन को किस रूप में बदल रहे हैं,
कैसे बदल रहे हैं R1 को? R1 के साथ हम R1 टू टू आर 1/10 गुणे R2 हो जाएगा ना। R2 का है, वो तो R1 है ना। R2 के साथ कोई लेना देना है नहीं, अभी अभी हम R1 के ऊपर काम करें, ये है हमारा R1, ठीक है। इस पूरे रो को हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 बदल जाएगा 1/10 R1 में। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? R1 को हम अच्छा इसमें, हाँ हेलो, हाँ बोल। इसमें जब वन -1/10 कब आता है? माइनस, यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस जब किसी को जीरो करना हो, जैसे कि अगले स्टेप में हम इसको जीरो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? या तो कुछ ऐड करके करेंगे या माइनस करके करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे वहाँ पर हम जीरो ला सकते हैं। तो अभी के लिए ठीक है हम भैया। अभी के लिए हमारा एम है यहाँ पर 1 लाना। तो 1 कैसे ला सकते हैं? डिवाइड करके ला सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर है 10 है, तो इस पूरे रो को 10 से डिवाइड कर दो, या फिर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R1 को हमने चेंज, ये जो है चेंज करा दिया। किस में चेंज कराया? 1/10 R1 में, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? हाँ, नहीं ठीक है, ये हम समझ गए। समझ गए बस। 10 में 1/10। बस तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा हमारा 1। और 10/10 -2/10 कितना होता है? -5 हो जाएगा ना। -2/10, ठीक है। -2/10 -2/10 -5। -1/5, ठीक है। तो जो चेंज यहाँ हुआ है वो चेंज यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रो ऑपरेशन हो रहा है दोनों चीज़ के लिए हो रहा है। यहाँ भी काम करेंगे तभी हमको यहाँ पर उसका इन्वर्स मिलेगा। तो अगर हम इसको इस हाँ, ये तत्समक अवयवी में भी चेंज करना पड़ेगा। इसी को इसको चेंज करना, हाँ इसमें चेंज करना पड़ेगा। हम जब P इन्वर्स जब मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इधर भी मल्टीप्लाई हाँ कर रहे थे, इधर भी मल्टीप्लाई करते थे। तो जो चेंज होगा, जो रो ऑपरेशन से हम चेंज करवा रहे हैं, ये दोनों में काम करेगा। यहाँ भी चेंज काम करेगा, यहाँ भी वही चेंज, सेम चेंज यहाँ भी करवाएंगे हम, तो ही हमारा रिलेशन, ये जो इक्वल टू का रिलेशन है, काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इसमें भी 1/10 से गुणा ही होगा। हाँ, जो काम यहाँ पर हुआ है वो काम यहाँ पर भी होगा। लेकिन रो 1, इसका रो 1 कौन सा है? ये वाला है, तो इसका रो 1 में ही 1/10 गुणा होगा, ठीक है ना। जिस तो रो के हो ऊपर जाएगा हाँ 1/10 जी। 1/10 और 0, ठीक है। हाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैं बाकी सबको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, ठीक है। ये बस हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने, हमारा एम था इसको 1 बनाना, और हमने उसको 1 बना दिया। इसके यूज करके R1 को हमने चेंज करा दिया 1/10 R1, ठीक है। अब दूसरा काम क्या रहेगा? 1 के नीचे 0 आना चाहिए, है ना। मतलब हमको इसको हाँ, 0 बनाना है, हमारा इस वाले को हमको 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाएंगे? ये तो R2 हो गया। हाँ R2 है, R2 को बदल रहे हैं अब। तो हमारा ये जो चेंज होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन, अब R2 में होगा। अब R2 में क्या हाँ चेंज होगा वो सोचना है। तो इसमें +5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। किसमें? हाँ, +5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन वो +5 कैसे जोड़ेंगे? किसकी मदद से जोड़ेंगे? किसी का मदद लेना पड़ेगा ना। हम R2 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे इसलिए मैंने प्लस लिखा है। लेकिन किसका हेल्प लेके 5 जोड़ सकते हैं हम? किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हम झूठ मूठ के 5 जोड़ देंगे। किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब किसी रो का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब हम 1/5 का। नहीं, यहाँ पर 2 ही रो है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए हम इस रो का हेल्प लेंगे। कैसे? मुझे इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड वाले रो को मतलब करने, 0 करने के लिए फर्स्ट वाले रो का मतलब हेल्प लेना पड़ेगा ना। हाँ, हेल्प लेना पड़ रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, हेल्प लेना पड़ेगा। तो हेल्प कैसे करेगा रो वन और 2 का हेल्प कैसे करेगा 0 बनाने के लिए? +5 R +5, हम देख क्या R1 हो करेंगे। जाएगा। हाँ, 5 R1 हो जाएगा। क्यों ऐसा की करेंगे हम लोग? अगर हम R1 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम R1 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है,
तो ये क्या बन जाता है, ये 5 1 जा 5 बनेगा, और ये 5 इंटू -1/5 -1 बनेगा। हाँ हाँ, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, दो जोड़ रहे हैं ना, अब पहले मल्टीप्लाई किए फिर जोड़ रहे हैं, अब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, 5, 0 यहाँ भी 0 आएगा, है ना, -1 और हाँ 1, 0 आ गया। अब थोड़ा दिक्कत होगा, ये वाला जो एग्जाम्पल था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि आगे क्या हुआ। और ये जैसे था तो वैसे, भैया हेलो, यहाँ पर 0 कैसे? ये -1 था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये -1 हो गया, और यहाँ पर 1 था, और हम जोड़ रहे हैं, तो इसको भी तो जोड़ेंगे, इस वाले के साथ ये जोड़ा जाएगा, इस वाले के साथ ये जोड़ा जाएगा, और इस वाले के साथ ये जोड़ा जाएगा। अब -1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0 0 मिलेगा। और रो 1 जैसे था वैसे ही रखेंगे, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 5/10, जो कि होता है 1/2 और 0। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बनेगा 1/2 और ये 1, और ये 1/10, 0 तो वैसे ही रहेगा। पहला रो में हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए हमने उसको वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ 1 लाना है नेक्स्ट स्टेप में। हाँ ये वाला स्टेप समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया। हाँ, इसमें कोई नया चीज़ नहीं था, बस इसको 0 बनाना था, और ये वाला हमने हेल्प लिया, हमने R1 का हेल्प लिया इसको 0 बनाने के लिए। R1 के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 0 बनाने के लिए हम R1 का ही हेल्प ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? ये R1 है, R1 का जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ये है। अब इसके जो 0 बनाएंगे, इसके ऊपर नीचे जब हम 0 बनाएंगे तो इसी रो का मदद लेना पड़ेगा, वही हमने किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, हम यहाँ पर 1 कैसे ला सकते हैं, कोई तरीका है? या तो जोड़ कर या गुणा करने पर तो 0 ही आएगा, जोड़ गुणा कर। करने पर 0 ही आएगा, तो जोड़ेंगे कैसे? देख, यहाँ पर अगर स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, स्पेशल कंडीशन है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, इफ ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, ठीक है, एनी वन ऑफ द रो और कॉलम, लेकिन हम रो करें तो हम रो का ही बात करेंगे, एनी वन ऑफ द रो बिकम्स 0, पूरा रो अगर 0 बन जाए, ठीक है, ये इसमें पूरा रो 0 बन गया ना, हाँ then the matrix is not invertible, इसको हम इन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसका क्या मतलब है, P1 उसका इन्वर्स नहीं होगा। P1 डज नॉट एग्जिस्ट, P1 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट, मतलब ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि अगर ये 0 हो गया तो ये एग्जिस्ट, यहाँ पर हम इन्वर्टिबल मतलब नहीं मिल पाएगा। अगर ये 0 हो गया तो अब इसको 1 बनाना दिक्कत होगा। मान ले कि मैं इसका मदद ले रहा हूँ इसको 1 बनाने के लिए, इसमें मैंने 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने 5 पे हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -1 और ये बन गया 5, ठीक है। हाँ अब इसको 1 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, इससे इसको माइनस कर दूंगा, 0 माइनस ऑफ -1 1 आएगा। अब जब ये करता हूँ तो ये बनता है 1 और ये बनता है -5, तो ये दोबारा इसी रूप में आ फिर जाएगा, वही फिर वही वही आ रूप गया में आ ना। जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कभी एंड ही नहीं होगा, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। शुरू में, हाँ, तो एक तरीका है, एक डिटर्मिनेंट अगर पढ़ा होगा तो आसान तरीका है चेक करने का, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस डिटर्मिनेंट निकाल देने से ही समझ में आ जाएगा कि इन्वर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम बताएंगे बाद में।
लेकिन अगर ऐसा करते समय कोई एक रो जीरो बन गया या फिर कोई एक कॉलम जीरो बन गया तो वहाँ पर सोच लेना कि वो मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। बट हाँ ठीक है, पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक बार हम आंसर से भाई हाँ 23 नंबर क्वेश्चन वाला देखिए ना, उदाहरण नंबर 23। हाँ, एक बार मैं एग्ज़ाम इसका देख लेता हूँ। हम यही कर रहे थे, ये पी इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। यहाँ पर संदेह दे दिया है इसका अस्तित्व है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं था, है ना। 23 नंबर बोल रहा है ना। पेज नंबर नहीं, वो उदाहरण नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर। हाँ हाँ, यहाँ पर देख, यहाँ 0 0 हो गया। तो यहाँ से हम हाँ यहाँ पे बोला यहाँ बाएं पक्ष के व्यू में द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव मतलब शून्य हो जाए। एलिमेंट शून्य हो जाते हैं, अतः पी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। नहीं है। हाँ, मतलब वही चीज़ था। अब जानिए कैसे शॉर्ट ट्रिक है इसका। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं बता दूंगा, लेकिन हम उदाहरण 23 में जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता था इसलिए वो ले लिया। अब इसमें चलता है उदाहरण 23। हाँ, ये वाला निकाल लेते, ठीक है। क्या दिया है, 1 2 2 -1, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टिबल नहीं था। अब हम न्यू पेज में जाते हैं। हमारा मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 -1, ठीक है ना। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब ए इन्वर्स निकालना है। अच्छा, जानेंगे कैसे कि पहले देखकर हम कैसे जान सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नहीं पता है, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट निकालना नहीं जानते तो भी एक तरीका है। बैक्टीरिया, हेलो हेलो हेलो। डाल दिया। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है तो अभी। हेलो। हाँ हाँ, वो गलती से एक बटन टिप गया था, बंद हो गया था लैपटॉप। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है तो। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने शेयर नहीं किया ना इसलिए नहीं आ रहा। हम्म, अब आ रहा। हाँ हाँ, इन्वर्स जानने का एक आसान तरीका था, अगर उसमें लेकिन सोचना पड़ता। अगर R2 या फिर R1 को हम लिख सकते हैं, मतलब अगर 2 × 2 है, हाँ इफ़ 2 × 2, अगर 2 × 2 है, ठीक है, तो ऐसा होगा कुछ ABCD ऐसा होगा, है ना। हाँ। तो अगर AD -BC, ठीक है, अगर AD -BC 0 हो जाए तो सोचना कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये कैसे पता चले?
ए के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी के साथ सी। कैसे पता चला हम बाद में देखेंगे, पर अभी ये शॉर्ट तरीका है जानने के लिए। ए डी माइनस बी सी। अब हम पिछले वाले में देखते हैं ये रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पीछे में क्या था, ये था कि 10 इंटू वन कितना आएगा, 10 आएगा, -5 इंटू -2, 10 माइनस ये कितना आएगा, -5 -2 10 आएगा, तो 10 -2 0। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब हमको तभी पता चल गया था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। लेकिन ये आया कैसे, इसको जानने के लिए हमको डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट से हमको पता चल सकता है। ठीक। हाँ, हम जान लेंगे इसके बारे में। अभी बस इतना ही जान के, अगर 2 × 2 का है और पता करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं तिरछे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर दोनों को माइनस कर दूंगा। अगर 0 आ गया, 3 होगा, 3 होने का तरीका अलग है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो सवाल अभी नहीं आएगा, वो सवाल आएगा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो हमारा था कि a इक्वल्स टू बराबर आई ए, इसको हमको चेंज करना है, i इक्वल्स टू a इनवर्स a। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हमारा एंडिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा था a मतलब 1 2 2 -1 इक्वल्स टू i 1 0 0 1 a। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इसको आई बनाना है। 1 बनाना है, 1 आई नहीं, हाँ इस पूरे को आई बनाना है। और इस पूरे को आई बनाने के लिए इसका पहला जो एलिमेंट है इसको 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी 1 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ऑलरेडी 1 है, ये वाला ऑलरेडी 1 है। क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो हमको और 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। तो हमारा जो चेंज होगा वो रो 2 में होगा, क्योंकि रो 1 में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो 1 ही था। अब जो हमारा चेंज है वो रो 2 में है, और उसमें हम क्या ऑपरेशन करेंगे कि 0 रो 2 में हमको चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने रो 2 लिखा है। अब रो 2 को 0 कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कि कैसे 0 बनाए, इसको मैं थोड़ा ठीक है, तो कैसे 0 बनाएंगे इसको, रो 1 का मदद लेंगे, है ना। रो 1 का मदद लेंगे। कैसे लेंगे मदद, क्या करेंगे, तो R2 हो जाएगा, यहाँ पर R2 -2 R1 हो जाएगा। बस R2 -2 R1। दो एकम दो, दो दूनी का यहाँ से मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब मैं माइनस कर दूंगा तो 2 - 2 0 4 -1 4 -1 जो कि बनता है 4 + 1 जो कि बनता है 5। तो ये हमारा बन गया 5, है ना। हेलो हेलो, हाँ 5 बन गया, कैसे बना पता चला तो, 4 हाँ 5 हो गया, 5 बन गया। ठीक है, अब यहाँ भी वही काम करेंगे, जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वो यहाँ भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, रो 2 था, हमने 2 इस पर मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 0। अब माइनस किया है, अब 0, अच्छा यहाँ पर हमने गलती किया है, ठीक है बाद में मैं बोलूँगा क्या गलती किया है। हमने रो 2 से ये माइनस करना है, रो 2 से इसको माइनस करना है, मतलब 0 - 2 तो ये बनेगा -2, 1 - 0 तो ये बनेगा 1। यहाँ पर हमने क्या गलती किया था, हमने इससे इसको माइनस करना था, 2 - 2 0, लेकिन -1 -4, -1 -4 कितना बनेगा, -2 -1 -4। देख हम R2 से R1 को माइनस कर रहे हैं ना, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो पहले ये आएगा, तो 2 - 2 0। अब -1 -4 कितना आएगा, -5 -5, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
नेक्स्ट स्टेप था, अब इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर वन होना चाहिए, तो वन यहाँ पर कैसे बनेगा? अब भैया फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए तत्सम, ये जैसे ये हाँ शुरू से फिर से एक बार समझाए ना, जैसे 5। हाँ, ये -5 कैसे हुआ पता चला ना? तो ये -1 और -4 जुड़ गया ना। हाँ, -1 -4 जुड़ गया, -1 में ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब हमारा काम क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना है ना, हमारा एक ही लक्ष्य है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। हाँ, तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1। 1 होना चाहिए। तब हमको ये सोचना है कि क्या करने से ये 1 बन जाएगा। और मैंने 2 तरीका बताया था। 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको 5 का इनवर्स 1/5 होता है ना, तो माइनस इसमें है पहले से, तो -1/5 से। कौन से रो को? रो नंबर 2 को करना पड़ेगा। रो नंबर 2 को कैसे चेंज करेंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे? -1/5 से गुणा कर देंगे, तब ना ये हो जाएगा 1। बस वही करेंगे, ठीक है, -1/5 से गुणा करेंगे तो ये बन इसमें जाए। R1 है। R1 की ज़रूरत नहीं है ना इसमें। हेलो। हाँ, हाँ, R1 की ज़रूरत नहीं है। R1 की ज़रूरत हमको देख, डिवाइड कर दिया, अब R1 की क्या ज़रूरत है? अब नेक्स्ट स्टेप में R1 की ज़रूरत पड़ेगी, R1 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम R1 को बदलेंगे। ये समझ में है ना, ये जीरो, ये हाँ। हेलो। माइनस के वक्त क्या लगता है R1 की जरूरत, गुणा करने के वक्त वही रहता है, समझ में, अब समझ में आ रहा है। ये समझ में आया माइनस के वक्त? मैं नहीं समझ पाया तू पूछना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पर तो समझ गए। मतलब हम बोले ना कि गुणा में मतलब वह उसी अंक से गुणा हो जा रहा है, R2 को R2 ही से गुणा हो जा रहा है, और माइनस वाला में जैसे घटाना पड़ रहा है, जीरो, उसमें करना जीरो, पड़ रहा है। जीरो करने के लिए किसी दूसरे रो का मदद लेना पड़ रहा है ना? ऑब्वियसली करना पड़ेगा वैसा, क्योंकि हम उसी रो के ऊपर नीचे जीरो बना रहे हैं, तो उसी रो का मदद लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। हाँ, अब जो हमने यहाँ किया वो काम यहाँ भी करेंगे, मतलब यहाँ भी हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5। 1 को अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/5। और इसको तो वैसे ही रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको जीरो बनाना है ना? नेक्स्ट स्टेप में इसको जीरो बनाना है कि नहीं? हाँ, ये आइडेंटिटी में ये है, ये है, ये बाकी सब ठीक है, लेकिन इसको अब जीरो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको जीरो कैसे बनाएंगे? ठीक है, सोच कैसे जीरो बनाएंगे इसको। तो उसमें 2 माइनस कर देंगे ना, तो हो जाएगा। हाँ हाँ, R2 की R1, सहायता लेना पड़ेगा। R2 की सहायता लेना पड़ेगा। तो क्या सहायता लेंगे, कैसे लेंगे? R1 से हम 2 माइनस करेंगे। 2 कैसे माइनस कर सकते हैं? 2R1 से गुणा हो जाएगा, 2R2 से गुणा हो जाएगा, 2R2 से गुणा करके हम R1 से माइनस कर देंगे, R1 से घटा देंगे। बस काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमने R1 में चेंज किया है, और कैसे कर किया है, हमने R2 में 2 मल्टीप्लाई किया है। तो ये तो जीरो के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, 1 के साथ 2 दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख R1 से R2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस ये होगा, ठीक है। R1 में क्या होगा, 2 - 2 0, 1 - 0 1। R1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर जो जो यहाँ पर किया है, जो रो ऑपरेशन हुआ है वो यहाँ पर भी काम करेगा। तो यहाँ पर हमको पहले रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 4/5। 4×2=5। और ये कितना बनता है, -2/5, और ये -2/5। है ना? अब क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, R1 से हम ये माइनस करेंगे तो 1 - 4/5 क्या बनेगा?
1 माइनस 4/5। 4/5 1/5। हाँ 1/5, ये बनेगा 1/5। और 0 माइनस 2/5, माइनस ऑफ 2/5, माइनस 0 माइनस माइनस 2/5 क्या बनेगा? +2 +2/5 प्लस 2/5। और ये बन जाएगा 2/5, और ये बन जाएगा -2 माइनस बाई। 5। ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा इस, नहीं ये वाला, ये जैसा था वैसा ही रखना है इसको, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना। मैंने ये इसलिए लिखा था कि इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ यहाँ पर एक्चुअली तो लिखना नहीं है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर चेंज किया हुआ है, इसको एक्चुअली रफ में करना है मेरे को। ये चीज़ के बाद ये दिखेगा, ये तो मैंने रफ में करना है, यहाँ पर मैंने लिखा था कि समझने में आसान होगा मुझे, इससे ये माइनस करना। तो अब ये जो मिला मुझे, ये मेरा ए इनवर्स है, ठीक है। ये है मेरा आई है, आई इज इक्वल टू, अच्छा, ये कैसे पता चले कि ये मतलब सही सही इक्वेशन हो गया है? वही बात है ना, यहाँ पर आइडेंटिटी मिल गया है, ऑपरेशन सही चल रहा है, आइडेंटिटी मिल गया। ऑपरेशन सही है कि नहीं बस उतना ध्यान रखना, अगर ऑपरेशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑपरेशन तो सही हमको चल खाली रहा है, आई लियाना है ना? हमको आई ले आना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड में आई लाना है, और वही उसी ऑपरेशन को इस मैट्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो दो काम परस्पर करना है, अपने आप इन्वर्स निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी लाना है रो ऑपरेशन करके, और उसी रो ऑपरेशन को इस मैट्रिक्स के साथ अप्लाई, इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है, स्टार्टिंग में जो हमने लिया था। तो जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे हमारा स्टेप होता जाएगा, और जब यहाँ पर आई मिलेगा उसी टाइम यहाँ पर हमारा ए का इनवर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, हाँ ठीक है। इसका कोऑपरेशन होता है। क्या होता है? ऑपरेशन कॉलम वाला। हाँ कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, वो वहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ वो भी कर लेते हैं एक जगह पर, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स ये यार, दोनों तरीके से हाँ ये दोनों तरीके से दोनों में से हल कर सकते हैं ना? कॉलम में से हल करेंगे और आंसर सेम आएगा, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स क्या था? 1 2 2 -1, ये था ना। देख हाँ, लेते हैं एक बार, 1 2 2 -1, ठीक है। 1 2, अब हमारा हम कॉलम ऑपरेशन करके निकालेंगे, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन करके निकालेंगे इन्वर्स। काम वही है, हमको यहाँ पर आइडेंटिटी लाना है, हमको स्टार्ट करना है ए इक्वल्स टू आई ए, और एंड करना है आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए में। बस काम अलग है, हमको कॉलम ऑपरेट करना है, मतलब कॉलम के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब हाँ, कॉलम, अच्छा ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 2 -1 इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 0 0 1 एंड 2 है, ठीक है। अब कॉलम के जब हम कॉलम के ऊपर काम करेंगे ना, तो हम कॉलम के बारे में सोचेंगे। ये हमारा पहला कॉलम हाँ, है ना, ये वाला हमारा पहला कॉलम है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला कॉलम का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हाँ, और ये वाला 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम कॉलम जब हाँ, कर रहे हैं तो हमको इतना ध्यान देना है कि जिस कॉलम के बारे में हम सोच रहे हैं उसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। इसको पाइवट एलिमेंट भी बोलते हैं, पाइवट एलिमेंट तुमको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। पाइवट एलिमेंट समझने से आसान हो जाता है। पाइवट एलिमेंट कौन कौन होता है मैट्रिक्स में? A11 A22 A23, या फिर ऐसे समझ, ये तो हमेशा नहीं होता है। ऐसे समझ कि एक रो में पहला एलिमेंट या एक कॉलम में पहला एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट इन ए रो और कॉलम इज इट्स पाइवट एलिमेंट, ठीक है। तो इस कॉलम में पहला एलिमेंट कौन सा है? ये वाला है, तो ये पाइवट है।
ये एलिमेंट पाइवट है। पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। उस कॉलम के या उस रो के बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसा है ए बी सी डी और मैं इस कॉलम के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये मेरा पहला एलिमेंट है, तो ये मेरा पाइवट एलिमेंट कहलाएगा। अब मुझे इसको 1 बनाना होता है, पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना होता है। अब इसके नीचे और साइड में जो होते हैं उनको 0 बनाना होता है। नीचे रो, जब हम रो करते हैं तो नीचे वाले 0 बनाना पड़ता है। जब हम कॉलम करते हैं तो साइड वाले को 0 बनाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा। हाँ, इसलिए हाँ। जो हम रो कर रहे थे ना, यहाँ पर तो हम रो ऑपरेशन कर रहे थे, इसलिए हम नीचे वाले को 0 बना रहे थे, इसके नीचे वाले और इसके हाँ। ऊपर वाले को 0 बना रहे थे। अब हम क्योंकि कॉलम करेंगे तो अब हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वालों को 0 बनाना पड़ेगा। ए के इस साइड वाले को 0 बनाना पड़ेगा और डी के इस साइड 0 बनाना पड़ेगा, कॉलम्स की मदद लेकर। ठीक है, काम वही है, बस थोड़ा अच्छा। सा अलग तरीके से किया जाएगा। तो बस अब मेन चीज़ पे आते हैं, हमको ये 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। रो ऑपरेशन में क्या होता था, इसको 1 बनाना होता था और उसके नीचे वाले को 0 बनाना नीचे। होता। हाँ, कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, इसको 1, पहले एलिमेंट को 1 बनाना था और इसके साइड वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है। इतना फ़र्क है हाँ। कॉलम और रो ऑपरेशन में। ठीक है, कॉलम और रो ऑपरेशन में इतना ही अच्छा। फ़र्क है कि रो ऑपरेशन के नीचे ऊपर वाले को 0 बनाना पड़ता है और कॉलम में लेफ्ट हैंड राइट साइड वाले एलिमेंट को 0 बनाना। साइड। हाँ, साइड वाले। तो ये तो 1 है, तो मेरे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है नहीं। ना? तो हाँ। क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये वाला चेंज करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा, है ना? इसको 0 कैसे बनाऊंगा, अब मैं कॉलम ऑपरेशन कर रहा हूँ तो ये कॉलम 2 है, ये C2 है और ये C1 है। ठीक है, ये C1 है, कॉलम 1 है, तो C2 को चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि C2 के एलिमेंट को 0 बना रहा हूँ, तो C2 को चेंज कर रहा हूँ। तो C2 को कैसे चेंज करूँगा कि ये 0 बन जाएगा? C2 0 बनाने के लिए हम दूसरे कॉलम या दूसरे रो की हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ। हाँ, दूसरे कॉलम का मदद लेते हैं, तो इस कॉलम का मदद लेके इसको 0 बनाएंगे। जैसे हम रो में दूसरे रो का मदद ले, हाँ, उसी तरह यहाँ भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, C2। C2 C2 माइनस माइनस C1 माइनस 2C1। 2C1, बस यही तो काम करना है। ये जब काम करेंगे हम तो हमारा जो रिजल्टिंग आंसर आएगा क्या आएगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि C1 में कुछ चेंज नहीं करें, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये 0 बन जाएगा क्योंकि हम 2 माइनस 2 0। देख, याद रखना, हम इससे C2 को C2 इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो पहले C2 हाँ। आएगा फिर C1 आएगा, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर लिख देंगे, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2 माइनस 2 0, -1 -4 -5। ठीक है, हाँ। यहाँ पर भी वही काम होगा। यहाँ पर भी रो 2 को चेंज करें, कैसे करें, हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0, 2 सॉरी 0 माइनस 2। ठीक है, 0 माइनस 2, तो -2, 1 माइनस 0 तो 1। अब फर्स्ट कॉलम जैसा था वैसे ही रहेगा। अब बारी है दूसरे वाला का। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा, है ना? हाँ। अब हमारा काम रहेगा इसको 0 इसको 1 कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते? माइनस माइनस का इससे गुणा कर देंगे। बस C2 को चेंज कर रहे हैं हम, C2 के साथ हम हाँ। -1 में से गुणा करेंगे, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, हम C2 को बदल रहे हैं तो ये बनेगा 0, ये बन जाएगा 1। ये जैसे था वैसे ही रहेगा क्योंकि हम C1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ। यहाँ भी वही करेगा, यहाँ भी C2 जो ये वाला ये कॉलम है ये चेंज करेगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा -1/5। ठीक है, -2 हम्म। इंटू -1/5, 2/5, 1 इंटू -1/5, -1/5। अब हाँ, ठीक है, ये चेंज होके हमने ये लिख दिया। अब क्या काम रहेगा, अब इस दो को चेंज करना इसको पड़ेगा। 0 बनाना पड़ेगा। कैसे 0 बनाएंगे, एक्चुअली ये कॉलम 1 है।
हाँ ये वाला काम करके यहीं आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं। हाँ कैसे करेंगे, क्या कॉलम वन की मदद लेंगे, है ना। हाँ सॉरी, कॉलम वन को बदल रहे हैं तो कॉलम टू का मदद लेंगे, ठीक है ना। हम किसका, हाँ किसको बदल रहे हैं, ये सी वन है, सी वन को हाँ बदल रहे हैं। कॉलम में तो सी वन को बदलने के लिए हम सी टू का मदद लेंगे, तो कैसे करेंगे, C1 माइनस टू माइनस सी टू 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 सी सी टू टू, बस। तो ये तो बन जाएगा जीरो, और ये बन जाएगा वन, जीरो वन। यहाँ पर हम टू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं रफली लिखता हूँ दूसरा कलर से, ये बन जाएगा 4/5, ये बन जाएगा -2/5। अब हम क्या कर रहे हैं, हम C1 से इसको माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 4/5, 1/5, जीरो हाँ -2/5, ये टू है, जीरो माइनस ऑफ -2/5, ठीक है, जीरो ठीक माइनस है, ऑफ माइनस टू प्लस बाई 2/5 2/5। प्लस 2/5। और ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम C2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो C2 जैसा था वैसे ही रहेगा। अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला, ये मिला, ये हमारा इन्वर्स है, क्योंकि यहाँ पर हमको आइडेंटिटी मिली। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि दो हमने को कॉलम का ऑपरेशन किया, हमने रो का ऑपरेशन किया, दोनों में सेम आंसर आया कि नहीं आया। हमारा ए इनवर्स क्या आया है, 1/5, 2/5, 2/5, -1/5, ठीक है। यहाँ भी 1/5, 2/5, 2/5, -1/5, तो ये भी सेम था, चाहे तो इस तरीके से कर या उस तरीके से कर, दोनों सेम। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है रो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि रो ऑपरेशन करना आसान होता है, ऊपर से नीचे को जीरो करना, ऊपर को जीरो करना आसान होता है, लेफ्ट हैंड राइट साइड में कंपेयर किए, मतलब अगर हम करेंगे तो ठीक है। हेलो। अच्छा। हाँ हाँ इसलिए हम ज़्यादातर रो ऑपरेशन को प्रीफर करते हैं, कॉलम ऑपरेशन को उतना प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये था 2x2 मैट्रिक्स, ये वाला मैं किया था, मैं एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, आयु का व्यक्तिगत इन्वर्स निकालो, वही तो हम एक 3x3 का लेते हैं। कौन सा लेंगे, 3x3 में 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई एक ले लीजिए। ठीक है। मैं ये वाला लेता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है। ठीक। 201 510, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ हाँ, अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। हाँ, इसको मानते हैं कि ये ए है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए इक्वल्स टू आई ए से, आइए। ठीक है, और एंडिंग होगा हमारा आई इक्वल्स टू ए ए इनवर्स ए ए, ट्रांस ए इनवर्स ए। ए इनवर्स ए से। तो ए इक्वल्स टू आई है, तो ये क्या है, 20 - 1 510 और 013 इक्वल्स टू वाई 100 010 001 इंटू है, ठीक है। अब बता, पहला काम क्या होगा, इसको 1 बनाना होगा, पहला
हाँ। है ना। तो 1 कैसे बनाएंगे? इसमें माइनस माइनस 1/2 से गुणा 1 कर। बनाने के लिए हाँ 1/2 से गुणा करेंगे। किसको? रो 1 को। क्या करेंगे हम? रो 1 को तो इसको किस रो में रखेंगे, मतलब किस रो की सहायता से करेंगे? नहीं कर इसको। अभी 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 तूने क्या समझा? 1 बनाने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। और डिवाइड करने के समय हमें किसी रो का हेल्प नहीं लेना पड़ता, उसी रो को बस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो बनाने के लिए हमको दूसरे रो का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक। ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 -1, सॉरी -1/2। तो जो हाँ। काम यहाँ हुआ है वो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ भी हमको हाँ। 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा 1/2 0 0। जीरो। ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप भी हम इसी में कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं। हमको फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखना नहीं पड़ेगा, इसी में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये तो 1 बन गया। फिर क्या था? इसको क्या बनाना पड़ेगा? 0। जीरो। और इसको, ये तो 0 है तो रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, बस रो 2 में चेंज होगा। अब ये समझ लेना कि ये कट गया है। अब ठीक इसके है। जगह ये आ गया है 1 0 -1/2, जीरो। है ना। -1/2। ये वाला चीज़ आ गया है। और हाँ। ये वाला कट के ये आ गया 1/2 0 0। अब हमारा काम है इसको 0 बनाना। तो 0 कैसे बनाएंगे? यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, हमको रो 2 को 0 बनाना है। क्या हाँ। करेंगे सोच? तो इसमें रो थ्री का मतलब रो रो टू माइनस आर, 5 से माइनस कर देंगे, है ना? -5 R3 हो जाएगा। R3, R3 तो ये है। ना, R1 हो जाएगा, R1। R1 है ना। R1 से और इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि रोटी। 5 में 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो 5 कैसे कटेगा? हाँ, इतना याद रखना, हम फर्स्ट में काम करें तो रो 1 का ही हेल्प लेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ। तो करने के बाद क्या हो जाता है? अच्छा, मैं दूसरे इंक से यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 5 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये -5/2 बन जाएगा, है ना। अब 5/5 हाँ। कितना? 5 माइनस, सॉरी 5 -5 0, 1 -0 1, 0 -5/2, 0 से ये माइनस करेंगे ये वाला, तो कितना बनेगा? सिर्फ 5/2, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2, ये 0 0, तो ये बनेगा 0 -5/2 जो कि -5/2, 1 -0 जो कि 1, 0 -0 जो कि 0। अब रो 3 में कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो 0 है तो उसको बस वैसे ही लिख लेते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है। और ये हमारा काम ख़त्म हुआ। किसका काम ख़त्म हुआ? इसका 1 0 0 का। ये हमारा काम, पहला हाँ, पहला रो हमको मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हमको हमारा दूसरा एम क्या रहेगा? इसको 1 बनाना, और तो इस 1 है। हाँ 1 है, और इसको 0 बनाना। तो ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा इसमें, बस इसको 0 रो बनाना टू। पड़ेगा, है ना। हाँ। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे? सोच। माइनस इसको 0 उसी उसी हाँ, R2 है, R3 है ना? ये R2 है। अरे दूसरा है R2, तीसरा है R3, पहला है R1, इसमें क्या सोचना। तो R3 माइनस, R3 माइनस फिर R1 की सहायता लेगा क्या? R1 की सहायता लेगा, R1 R2। R2 ना। R1 की सहायता कैसे लेंगे? हम R2 के ऊपर अब ध्यान दे रहे हैं। हम सेकंड वाले एलिमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो सेकंड वाले रो के बारे में सोचेंगे। तो R2। तो 1 में से 1 ही ना घटेगा, घटेगा तो 0 होगा। हाँ वो तो है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और नंबर होता तो फिर डाउट कर लेता कि क्या करेंगे। यहाँ तो 0 था इसलिए तेरे को डाउट नहीं हुआ। हम 0 से 1 को माइनस नहीं कर सकते। मान लो यहाँ 5 होता तो फिर डाउट में हो जाता। इतना सोचना कि हम अगर सेकंड वाले कर रहे हैं, हम अभी क्या करें? सेकंड वाले के बारे में सोच रहे हैं कि इसको 1 कैसे बनाए, इसको 0 कैसे बनाए, तो हम सेकंड वाले रो हाँ। का ही मदद लेंगे।
हम सेकेंड वाले पाइवट एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम सेकेंड वाले रो का मदद लेके बाकी दोनों को जीरो बनाएंगे। तो पहला जीरो है, सो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ काम करने की, बस इसको जीरो बनाना पड़ेगा। अब इसको जीरो बनाने का क्या तरीका है ना, इससे वन माइनस करना पड़ेगा, तो इससे इसकी मदद लेंगे तो ये माइनस ये डायरेक्ट हो जाएगा, R3 माइनस R2। तो जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा जीरो, ये तो जीरो माइनस जीरो जीरो था, 3 माइनस 5/2 कितना बनेगा, 3 माइनस 5/2, 3 दूने 6/5, कितना बनेगा 1/2। तो ये बन गया 1/2। ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया हमारा। नहीं, अभी हाँ, आधा अधूरा ही काम बाकी है, अभी उधर भी तो काम करना है। ये हाँ कॉलम हो गया। हाँ, ये वाला कलम हो गया, ये वाला कलम हो गया, लेकिन जो काम वहाँ हुआ है वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भी हम R3 को चेंज करेंगे, कैसे ना, R3 से ये माइनस करेंगे R2, तो 0 माइनस 5 माइनस से 5/2, तो ये बन जाएगा खाली 5/2, 0 माइनस 1 हाँ, माइनस 1, 1 माइनस 0 1। और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, ना ही रो 1 में चेंज है, तो उनको वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, वो जैसे थे हाँ, वैसा ही यहाँ लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम उनमें कोई चेंज नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ R3 में चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कॉलम 3। कॉलम 3 के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 1 नीचे 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए ना। 1 कैसे लाएंगे, किस में चेंज करेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करना पड़ेगा, बस। वेरी गुड। तो हम R3 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, R3 इक्वल्स टू 2R3, तो ये बन गया 0 0 1, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 और 2। ठीक है, अब क्या काम करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो या तो हम इसी रो में इसी स्टेप में काम कर सकते हैं, ठीक है, हम हाँ, हो। यहाँ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स फिर लिखना पड़ेगा, तो हम क्यों ना इसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस ये सोचना है कि ये बदल के बन गया है 0 0 1, और ये बदल के बन गया है 5 माइनस 2 2। तो ये सोच रहे हैं हम लोग, ये हम लिखेंगे नहीं, सोच रहे हैं, इसलिए मैंने काटा है ताकि ये समझने के लिए आसान होगा। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 कैसे 5 बनाएंगे, बाई हम 5 माइनस कर दूँ। कितना माइनस करेंगे, 5। खाली 5 माइनस कर देंगे, हमारे पास 5/2 है, इसको 0 बनाना है, तो इसे कितना माइनस करेंगे कि 0 बनेगा। अच्छा, तो 0/2 आएगा तो वही 0 में ही ना आएगा। नहीं समझा, तो ये था 5/2, है ना, हाँ, इसको बनाना है 0, मतलब इसे कितना घटाएंगे कि ये 0 बनेगा, 1 से कितना घटाएंगे कि वो 0 बनेगा। 5/2। अरे यार, हम कंफ्यूज। रुको भैया, बताओ। 1 से कितना घटाएंगे तो 0 बनेगा, इतना बता। 1 से कहाँ कंफ्यूज हो गए। कहाँ कंफ्यूज, तो सिंपल सा चीज़ है, 1 से कितना माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। +5। 1 से कितना घटाएंगे तो 0 बचेगा। हाँ, +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। 1 से 1 घटाएंगे, 1 से 1 घटाएंगे, 1 माइनस 1 0 होता है। उसी तरह 5/2 से कितना माइनस करेंगे तो 0 होगा, 5/2 ही माइनस करना पड़ेगा, तो 5/2 कहाँ से लाएंगे हम, ये जी इसके साथ जब हम -5/2 करेंगे तो वो 5/2 कैसे आएगा, रो 3 का मदद लेंगे, कैसे लेंगे, रो 3 के साथ ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ 5/2 आ जाएगा और हम इससे माइनस कर लेंगे, हम वही सब तो कर रहे थे। हेलो, तो इसका रो 1 में लेंगे -5/2 को।
ये रो 2 में है ना, ये कौन सा रो हाँ है, रो 2 है। अब हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 का मदद नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम रो 3 को 1 बनाए हैं, रो 3 को 1 बनाए हैं, तो रो 3 का ही मदद लेंगे। ठीक है, रो 1 की मदद अच्छा। लेने की ज़रूरत नहीं है, हम रो 3 को 1 बनाए हैं तो अब रो 3 का ही मदद लेंगे। अब आसान है, बस आसान है, थोड़ा सा सोच कि कैसे हम इसको जीरो बनाएंगे। यहाँ तो 1 आ गया है, अब इसकी मदद से इसको जीरो कैसे बनाएंगे। तो एरो 3 में 5/2 से मतलब गुणा कर लेंगे। बस रो 3 में 5/2 से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, रो 2 से माइनस कर देंगे, हाँ। हो गया ना काम। हाँ, और टू। देखो अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया है कितना, 5/2, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 5/2। वो माइनस करो, 5/2 माइनस 5/2 कितना बनेगा, 0। 0। 1 माइनस 0, 1, 0 माइनस 0, 0। हुआ कि नहीं, यहाँ 0 आया कि नहीं आया। आ गया। अब उसी तरह सोचिए इसको 0 कैसे बनाएंगे। अब हम रो 1 को बदल रहे हैं, ठीक है, किसको बदल रहे हैं, रो 1 रो को। 1 को। तो रो 1 तो रो 1। को 0, इसको 0 कैसे बनाएंगे, रो 3 का मदद लेंगे। ठीक है, इतना सोचना है कि रो 3 का मदद लेंगे, क्योंकि रो 3 को 1 बनाया गया था यहाँ पर पिछले। 1/2 आपकी हो जाएगा ना। 1/2 R3 क्या करेंगे, R3 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे ना। प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, वो है वो, तो प्लस कर देंगे। हाँ। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1/2 R3। अब जब हम प्लस करेंगे पहला जब हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1/2। अब ऐड करेंगे तो -1/2 प्लस 1/2, 0, है ना, 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये समझ गया। अब हमारा यहाँ पर आई मिल गया। हाँ। अब अब जो काम हमने यहाँ पर किया है वो काम हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला काम कर लिया था हमने, हमको ये दोनों काम करना है। क्या काम है ये दोनों ना, R2, ये है हमारा R2, हो R2। जाएगा। हाँ हाँ, 0 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा सोच, ये R2 है, R2 से हम R3 में पहले 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले जब हम 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5/2 कितना होता है, 25/2। ये बनेगा -5, ये बनेगा 5। ठीक है, समझ में आया। अरे 5 के साथ 5/2, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, R3 के साथ क्या कर रहे हैं, 5/2 कौन। मल्टीप्लाई का गुणा कर रहे हैं ना। तो 5 के साथ 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25/2 बनेगा, तो ये 25/2 हाँ। बना। और -2 के साथ 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, -5 बनेगा, है ना। यानी बड़े बोल दीजिए। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा बड़ा करेंगे, दिखाई दिया अभी। हाँ। हाँ वो लग रहा है कि 2 लगा है, मतलब उस वक्त हाँ हाँ, ठीक है। 25 लिखो, लग रहा है कि 2 है। अब क्या करना है, अब माइनस करना है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस करेंगे, R2 से इसको माइनस करेंगे। तो -5/2 -25/2 कितना होगा, -5 और दो। प्लस, सॉरी -25, 10। -30/2 ना, -5 -25, 10। -5 और -25 कितना होता है, -30, -30/2 कितना होगा, अच्छा, माइनस कर रहा है 15। ऑब्वियसली माइनस कर रहे हैं ना, इससे इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है सर, 1 माइनस इतना कितना होगा, 1 माइनस ऑफ -5, -5/2। माइनस वन, -1 है। ये 1 है, और माइनस इतना करना है, ये इसके हिसाब से रो 2 से हमको ये माइनस करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो चुका है। तो 1 से, -3/2। क्या कर रहा है तुम, हमको यही तो करना है, 1 माइनस ऑफ -5, 1 माइनस ऑफ -5। ये जो रिजल्ट मिला है ये मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है। 4/2 3।
क्या होगा? फिर 3। बाई टू कहाँ से हुआ? बाई टू तो यहाँ नहीं था, यहाँ बाई टू है क्या? बाई टू यहाँ था, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड -30 हो गया और बाई टू करा दिया। यहाँ तो बाई टू नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को, देख -5/2 था यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस किया गया तो -25/2, ये बन गया -30/2, इसलिए बन गया -15। लेकिन यहाँ कोई 2/2 नहीं था, वहाँ 1 है, तो 1 माइनस ऑफ -5, तो ये कितना बनेगा? 6। 6 बनेगा। यहाँ कोई बाई टू नहीं बनेगा। और ये था 0 -5, 0 -5, 0 -5, कितना बनेगा? -5। -5। तो इसका काम खत्म। अब रो 1 के ऊपर काम करना, ये दिख रहा है तो? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब रो 1 को कैसे चेंज करेंगे? रो 1 में हम पहले रो 3 में, ये हमारा रो 3 है, ये वाला आप काट देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है। और ये रो 3 है, इसमें हम पहले 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 5/2, ये बन जाता है -1, और ये बन जाता है 1, है ना? अब दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस किया गया है। किसको किसको जोड़ना है? R1 को इसके साथ जो रिजल्टिंग में बना है 5/2 -1 और 1, उसके साथ जोड़ना है। तो 1/2 प्लस 5/2 कितना होगा? 5 6 6 बजे 3 होगा का? 3 होगा। और 0 प्लस -1 कितना होगा? प्लस -1। -1। 0 प्लस 1 1, है ना? ठीक है। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स मिला, ये हमारा इन्वर्स है। ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? ये वाला 3 -1 1, -15 6 -5, और 5 -2 2। ठीक है। फिर क्या लिखेगा? ऐसे लिखेगा, therefore A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 2। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ठीक ना? है। आज तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि कल से आज बेहतर था। ठीक है, ठीक है ना, समझ में